नमस्कार दोस्तों, हमारी संसद में आपका स्वागत है। सबको पता है 2014 के महाभारत शुरू हो चुकी है और इस महाभारत में जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं हम उसको अलग अलग जरिए से उठाने की कोशिश करते हैं और वही एक मंच है हमारी संसद। आज का हमारा मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर देश से पिछले 6 से 6.5 दशक से बहस चली आ रही है। वो ये है कि क्या धर्म का राजनीति में इस्तेमाल होता है और क्या एक घालमेल, क्या एक कॉकटेल एक बेहद खतरनाक है भारतीय सेक्युलर समाज के लिए। इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे। हमारे साथ दो बड़े वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं। बीजेपी की तरफ से विजय जौली हमारे साथ हैं और साथ ही साथ कांग्रेस में गुजरात विधानमंडल दल के में विपक्ष के नेता रहे शक्ति सिंह गोहिल साहब, कांग्रेस की जानी मानी आवाज, ये हमारे साथ है। हमारे साथ तमाम धर्म और संप्रदाय के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अपनी अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण ओहदा रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन रखते हैं। लेकिन जैसे कि हमारी संसद का नियम है, हमारी संसद का नियम ये है कि आप तमाम लोग सवाल पूछ सकते हैं, आप तमाम लोग खुलकर बहस कर सकते हैं किसी मुद्दे पर। हमारे अतिथियों से पूछ सकते हैं, चेयर से पूछ सकते हैं, विजय जौली जी से पूछ सकते हैं, गोहिल साहब से पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले 2-2 मिनट का मौका, और संजय इस टाइम को काउंट करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं, वो इस टाइम को काउंट करेंगे। 2 मिनट सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए क्योंकि वो विपक्ष की पार्टी है और उन पर आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति में धर्म का घालमेल करती है। स्पीकर साहब, मुझे लगता है कि धर्म और राजनीति दोनों का गहरा संबंध है। एक भाई है तो दूसरी बहन है और भाई और बहन का रिश्ता कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। मेरा मानना है इस संसद में जो साधु समाज के प्रज्ञाता बैठे हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं और जो मौलवी यहां पर हैं मैं उनको सलाम करता हूं और जो सिख जगत का प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसे समाज के अग्रणीय बंधुओं को भी सत श्री अकाल करता हूं। लेकिन ये सच्चाई है, राम के युग में रहा हो, चाहे दशरथ के युग में रहा हो, चाहे विक्रमादित्य के युग में रहा हो, बड़े बड़े साधु सन्यासी ऋषि मुनि तपस्वी, और मेरा मानना है कि वो चाहे किसी भी समाज से हो, उन्होंने राज करने वालों को दिशा दिखाई है। क्योंकि मेरा मानना है ये इस समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले जो धर्म के प्रज्ञाता हैं, धर्म का आगे उपासना करते हैं, वो दूध की तरह साफ है, हिमालय की तरह अक्षम है और उनके पास जाने के बाद ज्ञान का सृजन होता है, शिक्षा का प्रचार होता है और किस प्रकार से राजनीति को धर्म के आधार पर आधारित कर कर उसके सम्मिश्रण से गरीब के हित में और समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखकर उसको आगे चलाने की नीति बनती है। इसलिए मेरा तो यह जरूर मत है कि धर्म और राजनीति, इनका दोनों का गहरा संबंध है और राजनीति जो धर्म के बिना चलेगी वो राजनीति शुचिता के, स्वच्छता के अनुरूप नहीं होगी। ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। शक्ति सिंह गोहिल जी। अध्यक्ष महोदय जी, आपका धन्यवाद करता हूं और मैं जरूर एक बात कहूंगा कि राजनीति और धर्म, उसमें सबसे पहले अगर देखा जाए अध्यक्ष जी तो मजहब धर्म होता है आत्मा के कल्याण के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। इतनी बड़ी बात को अगर राजकीय कुर्सी के लिए मैं यूज कर लूं तो मेरे धर्म का भी मैं अपमान करता हूं। इस देश में मजहब के नाम पे तोड़ के राजनीति नहीं की जा सकती है। आप हम बैठे हैं, वहां बाबा साहेब आंबेडकर का चित्र लगा हुआ है। इस देश का संविधान दिया, प्रीएम्बल में लिखा धर्मनिरपेक्षता। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी मजहब में, किसी धर्म में मत श्रद्धा रखो, सभी का सम्मान करो। वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल कहता है, उसकी हम शपथ लेते हैं और फिर हम हिंदू मुसलमान करवाते हैं। क्या ये राजनीति है? क्या इस देश का हित है? इस देश में जब भी वक्त आया है, अगर कहीं गुजरात में अर्थक्वेक हुआ तो हिंदू बच्चे को मुसलमान परिवार ने पनाह दी है और कहीं मुसलमान मुश्किल में आया है तो हिंदू घर उसके सामने जाके खड़ा हुआ है। इस देश में ये है। मैं मानता हूं, मैं विजय जी की बात से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि मजहब के नाम पे नहीं तोड़ना चाहिए, परंतु क्या हम, ये मेरी पार्टी हो या उनकी पार्टी हो, हमारे वहां एक भी बंदा अगर उस बात को छोड़ के देश को बांटने की कोशिश करे मजहब के नाम पे,
क्या हम उसी को मोहरा बना के आगे निकलेंगे? क्या उसी मोहरे के आगे पे हम चलेंगे? और इसलिए मैं मानता हूं कि राजनीति करने वालों को राजनीति जरूर करनी चाहिए, मजहब दिल में रखना चाहिए, धर्म दिमाग में रखना चाहिए, नहीं कि ये पॉलिटिक्स का राजकीय रोटी सेकने के लिए राम को हम नहीं बेच सकते, हमारे मजहब को हम उन नुक्कड़ उन बाजारों में नहीं ले जा सकते वोट की राजनीति के लिए। दिल में और दिमाग में उसको बैठ के चले अध्यक्ष महोदय जी, तभी इस देश का कल्याण होगा। काज़मी साहब, देश की सियासत धर्म की गाइडलाइंस में चलनी चाहिए, धर्म की अच्छी बातों की रोशनी में चलनी चाहिए। मैं हमारे भाजपा के जो स्पीकर बोल रहे थे बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, मगर प्रैक्टिकल लाइंस में ये गलत है। आपस जब कम्युनल फीलिंग देश में आती है तो दोनों ही पार्टियां, सभी पार्टियां एक अवसरवादी अख्तियार करती हैं। जब इनकी पार्टी का कोई आदमी कम्युनल राइट्स में इन्वॉल्व होता है तो उसको साथ देते हैं, और आगरे में जाकर के संगीत सोम और हुकुम सिंह जैसे लोगों को हार पहनाते हैं। मुजफ्फरनगर में मार काट करने का ये इनाम के तौर पर दिया जवाब जाता ले है। लूं इनसे काज़मी साहब? जी देखिए, मेरा ये मानना है कि देश के अंदर देश का संविधान धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बना। लेकिन ये संगीत सोम का जवाब मांग रहे हैं। आपके विधायक, उसका बिल्कुल जवाब आपके विधायक जो दंगों के आरोपी हैं, देखिए उनके ऊपर आरोप है, अभी उनको किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने उसके लिए प्रताड़ित नहीं किया है। और जब तक देश के अंदर कोई आरोपित होता है उसको कभी किसी भी प्रकार से पहले से ऊपर सूली पे लटका नहीं दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान के अंदर कभी भेदभाव नहीं करती। यह भेदभाव किया 60 साल की कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता ने, जिसको मैं छद्म धर्म निरपेक्षता कहूंगा। इन्होंने हिंदुओं को तो कहा धर्म से दूर रहो, लेकिन तुच्छ राजनीति कर मुस्लिम समुदाय को पहले जनसंघ के नाम पर और फिर भारतीय जनता पार्टी के नाम पर डराया, धमकाया, बरगलाया, और उसको ये धर्मनिरपेक्ष कहते। आज देश के अंदर जो हिंदू की बात करेगा, जो हिंदू के अधिकारों के लिए लड़ेगा, वो तो सांप्रदायिक हो गया। और जो व्यक्ति अगर किसी अपने समुदाय के विपरीत बात करेगा तो वो कॉम्युनल हो जाएगा। इसलिए ये सांप्रदायिकता की बात किस प्रकार से, कहां पर, कैसे लागू होती है, इसके अलग अलग मापदंड है। लेकिन मैं इसके लिए पूर्णता देश के 60 साल के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस का नेतृत्व ने देश के समाज को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में बांटा है। मेरी पार्टी तो अब कहती है मोदी के नेतृत्व में हमें 60 महीने चाहिए, इनको 60 साल दे दिए। हम आपको धर्मनिरपेक्षता के आधार के ऊपर, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सबको बराबरी के आधार पर आगे लेकर चलने की इच्छा शक्ति रखते हैं। इसलिए पूरा हिंदुस्तान आज मोदी का नाम ले रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहा है। और अगली सरकार में आपके समक्ष छाती ठोक के कह सकता हूं, धर्मनिरपेक्ष शक्तियों की बनेगी और उनका प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता है वो उसका करेंगे। अध्यक्ष महोदय, काज़मी साहब आता हूं मैं। अध्यक्ष महोदय, आता हूं आपके पास। कथनी और करनी एक होनी चाहिए। आपका सवाल था कि आप एक अक्यूज्ड को बुला के फूलमाला क्यों पहनाते हो? अगर आप इस देश में अमन चाहते हो, किसी मजहब का हो, वो गुनहगार है। आपके दुगने मापदंड तो देखो। कांग्रेस के पवन बंसल के आप जवाब दीजिए, भांजे के खिलाफ, लीजिए जरा, इधर भी देख लीजिए, आपने सज्जन कुमार टाइटलर के साथ क्या किया था, जवाब दीजिए। मैं दूंगा। पवन बंसल भांजे, ये 2800 सिख बेगुनाह मारे गए उस सज्जन कुमार को आपकी कांग्रेस पार्टी ने उनको सांसद बनाया। बहुत सलाम है कांग्रेस पार्टी और उसके बाद इस देश को अगर एक रखना है अध्यक्ष महोदय जी, तो हमारी खुदगर्जी को साइड में रखना होगा। और धर्मगुरु भी हमें चाहिए, ऐसे चाहिए जो स्वार्थ के लिए नहीं, राजा की पीठ पे दंड मार सके। ऐसे धर्मगुरुओं को साथ रख के, चाहे ऐसे जो भी लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स, उसकी जरूर बात हमें भी माननी होगी ना। मेरी बात का जवाब नहीं मिला अभी तक। जी, क्या था आपका सवाल? मेरा था कि आपने टाइटलर
जी के लिए और सज्जन कुमार जी के लिए, क्या आपने ये सब कुछ नहीं किया जो आप ये कर रहे हैं? क्या अंतर है आप दोनों में, मैं ये जानना चाहता बहुत हूँ। बड़ा अंतर है जी। किसी दंगे में या किसी अपराध में कोई आया हो, उसको फूलमाला हमने किसी स्टेज पे कहीं पे नहीं पहनाई है। आप दिखा दीजिए कि दंगे करने के लिए इनका सम्मान किया हो। अगर आप सभी विधायक का यूपी में मोदी की जनसभा में सम्मान करते, हम मानते कि ठीक है। आप उनको चुन के लाते हो जो दंगे में अक्यूज्ड है, उनको फूलमाला पहनाते हो। हमने कभी ना किसी अक्यूज्ड का सम्मान किया है और ना करेंगे, चाहे किसी मजहब का हो, चाहे किसी पार्टी का हो। मौलाना देहलवी साहब। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये धर्म संसद है और यहाँ आदरणीय हमारे धर्मावलंबी बैठे हुए हैं, दासीन बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि संसद में जो बहस चल रही है वो उसका मौजू कहीं और जा रहा है। जी। मेरा अपना मानना ये है, जैसे आपने शुरू में अध्यक्ष जी कहा कि क्या भारत में राजनीति और धर्म एक साथ चल सकता है या नहीं। हमारा कहना ये है, क्योंकि भारत में क्या हिंदू हो या मुसलमान या किसी भी समुदाय, क्षेत्र और जात का हो, धर्म हमारी आस्था का प्रश्न है। धर्म पे अगर हम मजबूत हैं तो फिर हम कोई भी कार्य बड़ी आसानी के साथ करते हैं, उसमें राजनीति भी एक चीज़ है। परंतु परेशानी ये है कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर हमने धर्म का राजनीतिकरण किया और राजनीति का धार्मिकरण किया, जिससे सारी चीज़ें खराब भी हुई, हालात हुई। मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ और भारत का मुसलमान होने पे मुझको पूरा गर्व है। भारत की संस्कृति, सभ्यता, रामायण और महाभारत पे मुझको उतनी आस्था जितनी हिंदुओं को भी है। परंतु जब मैं ये देखता हूँ कि मैं जिस परिवार से आता हूँ, मैं एक सैयद हूँ और मैं जिस ज़माने में शाहजहाँ ने जामा मस्जिद को बसाया था, उसने एक ऊंची पहाड़ी पे सैयद और ब्राह्मणों को बराबर बराबर बसाया था। मैंने राम को उस वक्त देखा जब राम के बारे में इकबाल ने कहा था, बुलंद है जिसकी वजह से बामे हिंद अहले नज़र कहते हैं उसको इमाम हिंद, यानी राम के बारे में राम को हिंदुस्तान का इमाम माना था। मैंने उस भगवान राम को उस वक्त देखा था जब वो एक दरबार में होते थे, दाएं तरफ लक्ष्मण थे, बाएं तरफ जानकी होती थी, पैरों में उनके हनुमान थे। लेकिन मैंने 92 में भी उस राम को देखा है जिसके हाथ में बाण था। मैंने अपने घर में और अपने पड़ोसियों के अंदर ब्राह्मणों के बीच में रह के शिवरात्रि भी देखी है और मैंने वहाँ हर हर महादेव सुना, उसके अलावा किसी नेता या व्यक्ति विशेष के नाम पर हर करते हुए नहीं देखा। मैंने त्रिलोकपति के नाम पे नमो हरि नारायण मोदी सुना है कि नहीं? नहीं, मैं यहाँ हर हर मोदी सुना है। मैंने त्रिलोकपति के नाम पे स्वामी स्वरूपानंद जी हों या शंकराचार्य कोटि कामा कोटि हों या गोवर्धनपुरी, मैंने उन सब के यहाँ जाके नमो हरि नारायण खुद अपने मुंह से कहा है, पर मैंने कभी नमो किसी व्यक्ति के नाम पर नमो नमो कहते हुए नहीं सुना। क्या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मेरा कहना यह है कि आप धर्म का राजनीतिकरण मत कीजिए। धर्म बहुत आस्था की चीज़ है, धर्म हमारे सबसे सर्वोपरि है। हम इन धर्मावलंबियों का उतना ही आदर करते हैं जितना हम अपने इमाम और मौलवियों का करते हैं। परंतु परेशानी हमारी जब होती है, जब आप पगड़ी पहनने में आपको परेशानी नहीं होती। आज और गोविंदपुरी महाराज को हमने देखा है कि घर उनके आश्रम में जाके हमने रोज़ा इफ्तार करा है, लेकिन कभी हमको उन लोगों ने ये नहीं कहा कि आपके करने से इस आश्रम की शोभा में कुछ कमी आ जाएगी। कांची कामा कोटि शंकराचार्य की जहाँ पीठ है उसके बराबर में मस्जिद है। आरती के वक्त आज़ान की आवाज़ को नीचे कर लिया जाता है और आज़ान के वक्त आरती की आवाज़ को नीचे कर लिया जाता है। अगर इस धर्म ऐसी राजनीति होगी तो मैं हाथ जोड़ के इन सब धर्मगुरुओं से कहता हूँ, इन दोनों को मार्गदर्शन दीजिए, वरना ये देश ऐसे विनाश की तरफ जाएगा जिसको हम कोई नहीं रोक सकते। कोई नहीं रोक सकते। दीपांकर जी महाराज। हम अध्यक्ष महोदय, दोनों ही पार्टियों के विशेष व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं और आपकी अध्यक्षता में मात्र 2 शब्द पूछना चाहते हैं। कुछ हमारे भी सवाल हैं। हम बड़े ही सम्मान के साथ पूछना चाहते हैं कि आप सब लोग कहते हैं कि धर्म से राजनीति को अलग रखिए और आप धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं। निसंदेह आपको जिस समय जरूरत होती है उस समय आप धार्मिक, बाद में आप धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं। यह बेसिक शुरू से स्वभाव बन गया है राजनीति का। जैसे कि शक्ति भाई ने कहा था, मैं बहुत अच्छा लगा, पीछे से धर्म गुरु जो होता है 3 बार दंड मारता, बोले ऐसे नहीं ऐसे कर। आप ये तो बताइए कि आज की सियासत में आप किसी धर्म गुरु की सुन रहे हैं? आज तक आपने किस धर्म गुरु की सुनी और जिसकी सुनी आज उसी को तबाह नहीं कर दिया? पिछले 60 साल का क्या नतीजा है कि देश में भ्रष्टाचार आज चरम पर है। देश की क्या स्थिति है कि यहां पर हर 27वां आदमी बेरोजगार है। देश की क्या स्थिति है? आप कहते हैं कि धर्म की जरूरत नहीं। कैसे जरूरत नहीं है? अगर जो धर्म के तत्वाधान में राजनीति चलती है तो राम राज्य स्थापित होता है, जैसे कि अभी हमारे देलवी भाई ने कहा। और जिस समय धर्म से विहीन होकर के राजनीति चलती है तो राजनीतिक क्षेत्र में तो विनाश होता ही होता है, राज्य का भी विनाश होता है। तो आप कैसे धर्म से बचा सकते हैं उसको? धर्म आत्मा है, राष्ट्र देवता है और मनुष्य है उसकी आत्मा। आप आत्मा को मार चुके हैं।
कैसे आप उपेक्षित बना सकते हैं? और कौन सी सियासत ऐसी है जो हिंदुस्तान में धर्म से ऊपर हो? और अगर जो धर्म से ऊपर सियासत होगी तो निसंदेह धर्म दंड ही नहीं लगेगा, धर्म से दंड मिलेगा, निसंदेह मिलेगा। देखिए, आपने जिन धर्म गुरुओं का नाम लिया है मैं उनका सम्मान करता हूं। हां, यह जरूर हो सकता है पार्टी के राजनीतिक घटनाक्रम के अंदर हम या मेरी पार्टी उनको लोकसभा के लिए नामांकित नहीं कर सकती होगी, लेकिन उनके प्रति हमारे मन का आस्था, विश्वास और आदर वो कभी कम नहीं हो सकता। मतलब के मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू। उनके लिए आपके पास जगह है, जो आपकी पार्टी के लिए 20 साल से काम कर रहे हैं उसके लिए जगह नहीं है, उसके लिए सीट नहीं है आपके पास। जो आज नए कैंडिडेट आ रहे हैं उनके लिए आपके पास सीट है। परिभाषा को समझना, ये पैराशूट कैंडिडेट लेके आ रहे हैं, दिल्ली में लेके आ रहे हैं, बॉम्बे में लेके आ रहे हैं, कलकत्ता में लेके आ रहे हैं। पर नहीं आप आए हैं। महामंडलेश्वर सुनिए, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, ये धर्म की शाश्वत परिभाषा सार्वभौम है जो हमारे भीष्म पितामह के द्वारा कही गई थी। हम दूसरों के साथ में वह व्यवहार ना करें जो हमें अपने लिए पसंद है। डू नॉट डू टू अदर्स व्हाट इफ डन टू यू विल डिसलाइक, ये धर्म की परिभाषा थी। और इसलिए विजय साथे वाहन को जो पता नहीं मुझे पसंद हो, ये गुजरात में कहा जाता है। धर्म का मतलब ये नहीं है केवल मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारा जाना, चर्च जाना। धर्म मंदिर से शुरू होता है, मस्जिद से शुरू होता, समाप्त नहीं होता। धर्म रामायण से शुरू होता है, गीता से समाप्त होता है। और आपको अब ये बताना आवश्यक समझता हूं, हमारी आजादी गीता ने दिलाई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आपने। अध्यक्ष महोदय जी, मैं शक्ति सिंह गोहिल, महामंडलेश्वर जी ने जो बात की बहुत बढ़िया बात की। आप राम राज्य की बात करते हो, वो दशरथ थे जिन्होंने कहा कि सिंहासन नहीं वन में जाओ, और वो राम थे जो सिंहासन छोड़ के वन में गए। और एक मोदित्व है, अडवाणी को कहते हैं कि तू घर जा, मैं चाबी छीन लूंगा, तुझे गांधीनगर या भोपाल मैं तय करूंगा, तू कौन सा बुजुर्ग है, तेरा अपमान मैं करूंगा। ये मोदित्व है, ये हिंदुत्व नहीं है। जवाब देते फिर फोरम खुला है, जवाब देते फिर फोरम खुला है, जवाब देते फिर फोरम खुला है। हुए स्पीकर साहब, 1984 में दंगे हुए दिल्ली के अंदर 2879 सिक्कों को कांग्रेस के नेताओं ने मौत के घाट उठा दिया। उतारा या नहीं उतारा? और उसके बाद आज 30 साल के अंदर आप सिखों के साथ न्याय नहीं कर सके। अगर मोदी के गुजरात में 2002 के अंदर दंगे हुए तो मेरी सरकार ने 10 साल के अंदर वहां के मंत्री श्रीमती वो आरोपित हुई। ये तो वास्तविक संसद हो गया, क्या सब नेताओं के हाथ में चला गया? फिर भटक रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। विजय जॉली जी, तीसरी बार नरेंद्र मोदी गुजरात के जनता हंसिए नहीं, तीसरी बार जनता का मत लेकर नरेंद्र मोदी दोबारा मुख्यमंत्री बने। महामंडलेश्वर लीजिए प्लीज जी, महामंडलेश्वर दलगत राजनीति का सबसे इन्होंने बात शुरू करी है, मैं नहीं करता शुरू। प्लीज, मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता। मेरे कांग्रेस के बिल्कुल आप बोलने के लिए ही है, लेकिन हमें भी सुन लीजिए। मोदी पर झूठ बोलेंगे, मैं चुप रहूं? अरे एक मिनट, 30 साल हो गए अरे भाई, सरदारों के हत्यारे आज भी कांग्रेस पार्टी में। एक बात आप बताइए, सज्जन कुमार, जगदीश शेट्टर, HKL भगत, क्या किया आपने? राजनीति करी, आपने लाशों पर राजनीति करी। एक बात मुझे, आपने लाशों पर शांति शांति, एक एक करके प्लीज, एक एक करके पहले महाराजा मार्तंडपुरी चक्रपाणी महाराज निवेदन कर रहा हूं। शुक्ला जी, चक्रपाणी जी एक मिनट मुझे दे दें। दलगत राजनीति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने दल के बुरे को भी अच्छा कहना आपका धर्म है और दूसरे के अच्छे को बुरा कहना है। आपके जीवन में धर्म और सत्य है ही नहीं। आपके जीवन में केवल वोट है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, दोनों लोग बैठे हैं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गिरजाघर में भगवान है तो गरीबों की भूख प्यास में। सबसे पहले हमें समझना होगा कि गरीबों की भूख प्यास में भगवान है। हमें हमारा राजधर्म सिखाता है। आज आजादी के इतने सालों के बाद आज फूड बिल पास हो रहा है, उसी पे चलते हुए संत समाज द्वारा आप भंडारे के माध्यम से आप देखते हैं कि संत समाज जहां भी आश्रम, जहां भी मंदिर है, वहां पे उस सबसे और जहां पे धर्मगुरु हैं वो भंडारे के माध्यम से लोगों को पालने का काम करते हैं, उस समाज को पालते हैं। आज तो राजनीतिज्ञों ने आज फूड की सवाल यह है कि गांधी जी, हमारे महात्मा गांधी का पोस्टर लगा हुआ है, राष्ट्रपिता है,
महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि देश आजादी के बाद सबसे पहला जो काम करेंगे शराबबंदी कराएंगे। आज मुसलमान भी चाहते हैं कि देश से शराबबंदी हो, कुरान में उसको एकदम नापाक कहा गया है। और हिंदू भी चाहता है, शराब की वजह से, शराब पी करके बसों में जो कांड हुआ था, रेप कांड, शराब की वजह से काफी 80% अपराध शराब के कारण होता है। लेकिन पार्टियों द्वारा क्यों नहीं शराब पे प्रतिबंध लगा? आज गौ को सभी माता मानते हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सब उसके आदर करता है, क्योंकि गौ दूध जो है सबके लिए महत्व रखता है, नौनिहालों के लिए आवश्यक रखता है। लेकिन गौ हत्या क्यों नहीं रोकी गई? आज गंगा की बात है, यमुना की बात है, गंगा और यमुना नदियां सूखती जा रही है अध्यक्ष जी, और गंगा यमुना पूरे देश के लिए आवश्यक है। सभी वो गंगा यमुना ठीक है, आपकी बात सुन ली, आपकी बात सुन ली चक्रपाणी महाराज जी, आपकी बात सुन ली। निश्चित रूप से सभी पार्टियों को मिलकर के धर्म सम्मत ये कार्य करना चाहिए, क्योंकि राजधर्म सबसे बड़ा सर्वोपरि धर्म है और सेवा का एक सबसे बड़ा अच्छा माध्यम है। क्योंकि आचार्य चाणक्य से लेकर अति चक्र चूड़ामणि पात्री जी ने राजनीति के सत्ता को स्वीकार किया था। इसलिए हम इन सभी हमारे लिए सम्मानित हैं। हम उनकी कहेंगे एक धर्म गुरु होने के नाते कि इस पे विशेष रूप से कार्य करें, विशेष रूप से कार्य करें। लेकिन एक बड़ी बात थी, जब भारत की राजनीति थी मंडल और कमंडल की, उस पर भी हम हमारे एक्सपर्ट से बात करेंगे। लेकिन क्या कमंडल की राजनीति अब पीछे छूटती जा रही है? क्या 2014 के चुनाव कमंडल की राजनीति को पूरी तरह से विराम लगा देंगे? ये सवाल इसलिए कि उत्तर प्रदेश के अभी तक के जितने भी टिकट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी भगवाधारी को टिकट नहीं दिया है। ऐसा क्यों? विजय जौली जी, सीधा सवाल। चिन्मयानंद जी को टिकट नहीं दिया ना? जनता पार्टी चिन्मयानंद जी को नहीं मिला, वेदांती जी को नहीं मिला। साथ में एक बात और जोड़ देते हैं विजय जी, कि जिस देश में देववाणी कही जाती है संस्कृत, आज उस संस्कृत का देश से नामो निशान कैसे? चलिए इस पर आएंगे, इस पर आएंगे, इस पर आएंगे, इस पर आएंगे। इन्होंने जो बात कही मैंने उसको नमस्कार किया और उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अयोध्या और यूपी के अंदर राम मंदिर बने, उसके लिए आज भी कटिबद्ध है। किसी साधु सन्यासी को टिकट नहीं मिला हो, इसलिए मैं अपनी आस्थाओं की बात कर रहा हूं। काउंटर, अपनी आस्थाओं के विजय जी, काउंटर, एक मिनट, काउंटर के नाते भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मेरे से जो बात पूछी गई, अरे विजय जी, बात के ऊपर मैं स्पष्टता दूंगा। विजय जी, मंदिर अयोध्या में बनेगा, ये सब जानते हैं। अध्यक्ष अयोध्या ये सब जानते हैं। और ये बताएं, मैं इनसे पूछता हूं, राम राज से मोदी राज तक ले आए, क्यों इनके प्रधानमंत्री के लिए अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ा? क्या राम से इतने भयभीत हो गए ये? देखिए काजमी साहब, एक मिनट, हमें आपसे किसी प्रकार के दिशा निर्देश की आवश्यकता अरे आप भारतीय जनता पार्टी हाउस लेती है। अभी तो आपने कहा कि धर्मावलंबियों से आप आदर्श, ये तो आप खुद ही बराबर अपनी बात पार्टी का इलेक्शन बोर्ड उसके ऊपर निर्णय लेता है, कोई एक व्यक्ति नहीं। धर्मगुरु आपने कहा धर्मगुरु। विजय जी, काउंटर है यहाँ पर। विजय जी कहना चाह रहे हैं, आज आपकी कमेटी है, आपकी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, आपका सब कुछ है किससे? हमसे। अगर जो हमें इग्नोर कीजिएगा तो भाई साहब कहां जाइएगा? और इस बात का शायद मुझे लगता है ये अदालत गवाह बनेगी कि अगर जो इस देश में धर्म से निर्देशित होगी राजनीति तो राजनीति चलेगी, धर्म से उपेक्षित होगी तो राजनीति ना तो चलेगी और ना राजनीति रहेगी और देश का विनाश होगा। एक सवाल देखिए, मुझे अब एक सवाल करना है। अभी इन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया, ये पीछे सरकार में जब थे इन्होंने कभी राम मंदिर का नाम तक नहीं लिया, राम मंदिर बनाया तक नहीं। अभी स्वामी चक्रपाणी ने गाँव खुशी की बात कही, मुझे अच्छी तरह याद है 2006 में यूपी में एक फेक सीडी तकसीम की गई थी इनकी पार्टी की तरफ से, जिसमें गाँव खुशी का पूरा इल्ज़ाम लगाया गया था। और वो तो खुदा का शुक्र है कि वो सीडी पूरे यूपी में नहीं गई, वरना पूरे यूपी में आग लग जाती। वो सीडी पूरी तौर पर फेक साबित हुई। इलेक्शन कमीशन बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। 2006 की बात पे हमको नहीं जाना चाहिए और ये एक भड़काऊ बात होगी। माफ कीजिएगा, मैं रोकूंगा, इससे आगे चलिए आप। सिर्फ मैं इतना चाहता हूँ कि राम को लोग बखस दे, इस संत समाज राम मंदिर बना लेगा। बहुत अच्छे। हाँ, और आशाराम को? राम के। और दूसरी बात, आशाराम को उसका ही बता दीजिए। तो
आसाराम तो आप नहीं छोड़ोगे। आसाराम भी बाहर आ जाएंगे, चिंता मत करिए। दूसरी बात, हम तो देखो दिवाले की बात करते हैं, चाहे जो मुस्लिम गुरु हैं अपनी मस्जिद की बात करते हैं, लेकिन कोई तो कहता है जो राम मंदिर की बात है कि दिवाले से पहले शौचालय। इनको माफी मांगनी चाहिए, सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए थी। जो संत समाज कहता है सबका भला हो, शेम को निर्देश देना चाहिए कि इस तरीके की चीजें ना हो। कम से कम ये आपकी जिम्मेवारी बनती है विजय जॉली जी। मैं जवाब इनकी बात का, इनको बात पूरी बिल्कुल। मैं जवाब नहीं, करेक्शन करें जवाब। हाँ बिल्कुल, जवाब देके तो करेक्शन करेंगे। जवाब नहीं सुनने वाला। 6 सालों तक रहे मंदिर के लिए, क्या क्या पूरा देश ने देखा है, और आपसे कोई आशा नहीं। और जनता ने कितना वोट दिया था, मिनॉरिटी गवर्नमेंट थी, मिलावट की गवर्नमेंट चला रहे थे वाजपेयी जी। अब 272 सीटें लाके दिखाओ, और हिंदू समाज अगर मोदी और आप भड़कावी बात कर रहे हैं। समर्थन में होगा, हम आपको मंदिर बना के दिखाएंगे। भाई, मुसलमानों ने नहीं कहा था कि हज हाउस में सब्सिडी दो, मंदिर के नाम पे गए तो हमने तो कहा, हमारे लिए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दुनिया भर में एक देश बता दो जहाँ हज को सब्सिडी मिलती हो। एक है भाई। विजय जॉली जी, आपसे भी पूछ रहा हूँ, दुनिया में एक देश बता दो जहाँ हज को सब्सिडी मिलती है। एक करके यहाँ पर एक एक देश बता दो दुनिया का, भारत के अलावा। मिली जुली सरकार ने काम किया। संसद में नहीं बोलने दे रहे हो तो वहाँ क्या बोलने दो? ये हमारी संसद, ये तो पार्लियामेंट है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। या इन्हें हिंदुओं की चाहत है, न मुस्लिम से अदावत है। इनका धर्म सदियों से तिजारत था, तिजारत है, मत व्यवसाय है। नहीं, ये शब्द का इस्तेमाल मत करिए, असंसदीय है, असंसदीय है, शब्द हटा देंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि अगर एक इंसान आंख बंद करके बैठता है, 1 मिनट अध्यक्ष जी, आंख बंद करके बैठने 20 सेकंड वाला शक्ति से इंसान बोलिए। तो अच्छा है। किसी महिला के पीछे आंख लगा के जासूसी करने वाले से तो वो इंसान है जो आंख बंद करके बैठे। वो इंसान मुंह बंद करने वाला अच्छा है कि जो इस देश में मुंह खोल के लोगों को मरवाता हो, उससे अच्छा है। अरे वो इंसान कान बंद करके बैठने वाला अच्छा है जो इंसान सिर्फ नशा करवा के लोगों को ना बुलाए। वो मैं मेरे लिए आपने अपनी बात रख दी, जवाब मिल गया। विजय जॉली जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, 1.5 मिनट का वक्त है आपके पास, और जवाब सवाल यह है कि मोदी का नाम लेकर आप देश में मुसलमानों को छोड़कर हिंदुओं का वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, पोलराइजेशन की राजनीति कर रहे हैं धर्म के नाम पर। देखिए आदरणीय स्पीकर साहब, मैं अपनी बात को सिर्फ ये बात कह के विराम दूंगा, ना मैं हिंदू की बात करता हूं, ना मैं मुसलमान की बात करता हूं, मैं तो उस मोदी की बात करता हूं जो देश को विकास के धारा पर लेके जाना चाहता है, जो भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहता है, जो अपने राम राज्य के अंदर महिलाओं के ऊपर दिल्ली के अंदर बलात्कार हो जाए, खुद मुख्यमंत्री जासूसी करता है। आपके राहुल गांधी कहां गए? दिल्ली में महिलाओं की राहुल गांधी जी का कोई नहीं कह सकता ऐसा। आप चुप रहे। आप अमित शाह जी का, अमित शाह की सीढ़ी देख लीजिए। बढ़ना चाहते हैं, जिनको रोजगार चाहिए, जिनको विकास चाहिए, जिनको शिक्षा चाहिए, जिनको अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहिए, और जो मुसलमान, सिख, हिंदू और सबको साथ लेकर आगे बढ़ सके, वो समझाइए मोदी को, थोड़ी अकल दीजिए इस बात की। नमस्कार करके विजय जॉली जी, दृष्टि रखिए। विजय जॉली, आप गौ हत्या में पाबंदी लगाइए, कृपा दृष्टि तो चाहिए आपको। खत्म है वक्त, मेरे पास वक्त मेरे पास खत्म है, वक्त मेरे पास खत्म है। महिलाओं की सुरक्षा एक बात मैं कहूंगा आखिरी में, आखिरी में एक बात ये कहना चाहता हूँ, सभी राजनीतिक लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, धर्म को आप मानते हो, धर्म की नहीं मानते। भगवान को नहीं भगवान की मानिए, गीता को नहीं गीता की मानिए, कृष्ण को नहीं कृष्ण की मानिए। तो आज भगवान को तो मानते हैं, धर्म को धर्म की कोई नहीं माना जाता। बिल्कुल, बहुत अच्छे नोट पर, धर्म को नहीं धर्म की मानिए। और अगर वाकई हम धर्म की मानने लगेंगे तो हमारी राजनीति का ढर्रा, हमारे समाज का ढर्रा, हमारे विकास का ढर्रा, पूरा ढर्रा बदल जाएगा। और उम्मीद हम ये करते हैं कि 2014 के इस महारण में धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं होगा, और कम से कम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं होगी। यही हमारी इस संसद की उम्मीद है।